नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज मैं ओशो के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। हमारे देश में, हिंदुस्तान के अंदर ओशो जो कि एक बहुत ही बड़े आध्यात्मिक गुरु, एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक इनलाइटेंड मास्टर, जिसको मैं महासूर्य का नाम देता हूँ, एक ज्ञान का महादीपक, एक ज्ञान का महासूर्य जो कि हमारे देश में उदय होता है। और उसकी एक बुक जिसका नाम है संभोग से समाधि की ओर, जब ओशो ने भारत के अंदर देखा कि यहाँ के जो पुरुष हैं वो सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा जो है एक सेक्स के अंदर बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं, तो उन्होंने अपना एक महान वक्तव्य दिया जिसका नाम है संभोग से समाधि की ओर। तो उस समय मैं तो खैर बहुत छोटा था, शायद 1-2 साल का ही रहा हूँगा, तो मैंने सुना है कि बहुत ही हल्ला मचा था हमारे देश के अंदर, और सभी जो हमारे चाहे सनातन धर्म के लोग थे या अन्य धर्मों के लोग थे, उनको बड़ी ही आपत्ति हुई थी ओशो की इस बुक को लेकर के। और मैं ये समझता हूँ कि 90% लोगों ने ओशो की वो बुक पढ़कर नहीं देखी है। दोस्तों, उस बुक का शीर्षक है संभोग से समाधि की ओर। हमने उस बुक के अंदर जो 90% लोग हैं उन्होंने ये देखा कि उसमें संभोग शब्द है, पर उसमें जो बाद के 3 शब्द हैं संभोग से समाधि की ओर, यानी कि जो इंसान अभी संभोग में है वहाँ से समाधि की ओर जाने का रास्ता। इस बुक का जो मेन जो उसका जो बताने का तरीका था वो ये था कि संभोग में जो चीज़ प्राप्त की जाती है उसे समाधि में कैसे प्राप्त किया जाए। जो ओशो का उद्देश्य था इस बुक के ज़रिए वो ये था, पर ओशो ने बिल्कुल एक निष्पक्ष अपना पूरा वक्तव्य इस किताब के ऊपर दिया, और इस किताब के माध्यम से ओशो ने लोगों को जगाने की एक बहुत बड़ी कोशिश करी थी, जो कि आज तक हमारे भारत के लोग समझ नहीं पाए। और दोस्तों, विदेशों से लोग हमारे देश में आए, उस बुक को करीबन 180 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, और विदेशों से इंग्लिश, ब्राज़ीलियन क्या, इटालियन क्या, स्पेनिश क्या, रशियन क्या, लगभग हर लैंग्वेज में उस बुक को जो है ट्रांसलेट किया गया है। और उन लोगों ने उस किताब को पढ़ करके बहुत बड़ा फ़ायदा अपने जीवन में उठाया दोस्तों। पर हमारे देश के लोग इतनी बड़ी संपदा से वंचित रह जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों कि यहाँ के जो लोग हैं वो सेक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, और वह ये सोचते हैं कि ये एक महापाप है, जबकि संभोग जो है वो कुदरत की एक बहुत बड़ी देन है। और इसके अंदर हमने इसको जानने की कोशिश नहीं करी, इसको समझने की कोशिश नहीं करी। आप खुद सोचो कि जिस चीज़ को परमात्मा ने जीवन देने का माध्यम बनाया, यानी कि मछली से लेकर इंसान तक, किसी चींटी से लेकर हाथी तक, हर जीव जो है वो संभोग के कारण ही शरीर पाता है, जन्म पाता है। तो परमात्मा ने जब पहली बार इस सृष्टि की रचना की होगी तो उन्होंने जब संभोग को जब इसका एक आधार बनाया, जैसे कि हमारे मद् भागवत में आता है कि जब मैथुनी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, तो उस समय जो प्रथम जो इंसान थे, जो एक पुरुष और एक स्त्री थी, तो उनको जब ब्रह्मा जी ने संभोग का ज्ञान दिया और उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो है तुम आगे जो है अपनी सृष्टि को बनाना और इस सृष्टि को आगे धीरे धीरे चलाना। तो अगर ये कोई महापाप होता तो क्या भगवान संभोग को ही इसका ज़रिया क्यों बनाता? प्रकृति के प्रजनन का आगे जो विस्तार होता है सृष्टि का, तो संभोग को ही इसका कारण क्यों बनाता? तो ज़रूर इसमें कहीं समझने की प्रॉब्लम है। आज आप देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, जिन देशों ने संभोग को पूरी तरह से गलत समझा, एक नकारात्मक चीज़ समझा, इसी देशों के अंदर ही रेप और बलात्कार जो हैं ये सबसे ज़्यादा जो हैं हमारे देश में ही होते हैं। इसका क्या वजह है? कभी आपने इस बारे में सोचा? जबकि आबादी के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारा देश जो है वो दुनिया के अंदर अब नंबर 1 पे आने में उसको ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी आबादी के अंदर नंबर 1 पे आ जाएगा। इसका कारण ये है कि यहाँ के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा संभोग करते हैं और सबसे ज़्यादा जो है आगे बच्चे पैदा कर रहे हैं। और इसी रीज़न से
हमारे देश की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है, जबकि हमारे ही देश में संभोग को एक पाप की तरह देखा जाता है, एक गलत दृष्टि से देखा जाता है। वास्तव में ओशो ने जब बताया, ओशो ने इसके बारे में उस बुक का जो मैं आपको अगर सार बताऊं, वैसे तो वो बुक ऐसी है जब तक आप उस बुक को नहीं पढ़ेंगे तो आप ओशो को समझ नहीं पाएंगे कि ओशो ने एक्चुअली में क्या कहा था। ओशो ने संभोग के बारे में एक ऐसा वक्तव्य दिया है। ओशो कहते थे कि मैं सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन हूँ संभोग जैसी चीज़ का। पर लोगों ने कहा, सोचा कि ओशो ने कहा है कि खुल्लम खुल्ला संभोग करो, आश्रमों में जो तुम्हारा मन करता है वो सब करो। जबकि मैंने दोस्तों इंडिया के ओशो के जितने भी आश्रम हैं लगभग मैंने सभी विज़िट किए हैं, और ऐसा कहीं पर कुछ भी गलत नहीं होता है। और सिर्फ जो है एक बहुत बड़ा मिथ है, अगर आज आपके बच्चे अगर आपको कहें कि पापा मैं ओशो आश्रम जाना चाहता हूँ, मम्मी मैं ओशो आश्रम जाना चाहता हूँ, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमारा बच्चा जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ज़्यादातर जो है माँ बाप अपने बच्चों को वहीं पर रोक देते हैं। जबकि मैंने अपने अपने पिताजी से एक बार इसके बारे में पूछा कि मैं कहा पापा आपने, जब आप तो उस समय यंग रहे होंगे, 15-20 साल की आपकी उम्र होगी, 25 साल की, जब ओशो अस्तित्व में आए, जब ओशो एनलाइटेंड हुए और ओशो का नाम पूरी दुनिया में हुआ, तब आपने तो सुना होगा ना इस किताब के बारे में। इस किताब के बारे में क्या कंट्रोवर्सी थी, इतना हल्ला क्यों मचा था। तो मेरे पिताजी को भी इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं था। मेरे पापा ने मुझे एक बात बोली जिस पर मुझे बहुत हंसी आई। तो मैंने तो वो किताब पढ़ रखी थी, तो मेरे पापा ने बताया कि उसमें ओशो को इसलिए लोग गलत समझते थे क्योंकि ओशो ने कह दिया था कि जो है ना अपनी माँ के साथ संभोग करने से परमात्मा मिलता है। मेरे हंस के मेरे पेट में इतनी दर्द हो गई, मेरे इतनी गुदगुदी छुड़ गई मेरे पेट के अंदर, मेरे को लगा मैं अपना सिर दीवार में मार लूँ, मेरे को ऐसा फील हुआ। मैंने कहा पापा किस बेवकूफ़ ने आपको ये बात बोली और कहाँ से आपने ये सुना, क्या आपने खुद वो किताब पढ़ी या आपने किसी से सुन लिया? कहते नहीं मेरे को तो किसी ने बताया था भाई ओशो ने ऐसे ऐसे कहा है। तो 90% मैंने देखा है, मैंने कई सारे लोगों से इस बारे में पूछा है, तो वो यही बताते हैं जो उस वक्त, आज जिनकी एज 50, 55, 60 के आसपास है। मेरे ऐसे कई सारे सन्यासी मित्र हैं जो मुझे आश्रम में भी मिलते हैं, तो कुछ मेरे मंदिर के मित्र हैं, मैंने उनसे भी इस बारे में जिक्र किया। कुछ जो हिंदू लोग हैं मैंने उनसे भी इस बारे में पूछा, कुछ मुसलमानों से भी मैंने इस बारे में जानकारी ली। तो उन्होंने भी मुझे यही बात कही कि यार ओशो ने तो कहा है कि सेक्स खुल्लम खुल्ला करो, ओशो एक सेक्स गुरु हैं। मैंने कहा भाई तुम महान देश के महान लोगों, मैं तुम्हारे चरणों में जो है मैं 100 बार प्रणाम करता हूँ। तो बहुत ही हंसी का विषय था। और दोस्तों जो है अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में वो इस सृष्टि की एक सबसे बड़ी, मैं किताब का उसको दर्जा देना चाहता हूँ कि वो एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि हमें अपने सेक्स एनर्जी को समझने का एक मौका, कि हम बहुत सारे हमारे देश के अंदर जो हैं ब्रह्मचर्य के बड़े बड़े सिद्ध पीठ चल रहे हैं जहाँ पर ब्रह्मचर्य में जाना सिखाया जाता है, ब्रह्मचारी बनाया जाता है बच्चों को शुरू से। पर अगर आप दोस्तों अगर आप उन ब्रह्मचारियों के मनोदशा आप जानने की कोशिश करोगे ना, आपने देखा कि आसाराम बापू, बाबा राम रहीम, संत रामपाल जी और न जाने नित्यानंद, न जाने कितने बाबाओं के जो केस हैं ऐसे हमारे सामने आए हैं। क्या पता इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या पॉलिटिक्स है, मैं इतना डीप नहीं जाना चाहता। परंतु महिलाओं ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, बड़े संगीन आरोप लगाए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जो है हमारे को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर एक आदमी जो है वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है, फिर उसके बाद उसको सेक्सुअली जो है इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने की लेडीज़ की क्या ज़रूरत है? तो ये जो है ना एक बहुत ही गंभीर विषय है। और इसके बारे में जो ओशो ने बताया था कि मेरे पास, ओशो के पास जो है ना बहुत सारे लोग जो हैं, जो साधु सन्यासी उस समय के हुआ करते थे, जो बड़े बड़े अपने आप को बोलते थे, वे तक छुप छुप के जो है ओशो को लेटर्स लिखते थे और ओशो को कहते थे कि मैंने आपकी बुक पढ़ी है और मैंने जो है उसको बड़ा ध्यान से समझा है, आपने सच कहा है कि मैंने जो है अपनी काम ऊर्जा को दबा लिया है, मैंने ब्रह्मचारी रहने की बहुत कोशिश करी है, पर जो है मैं हस्तमैथुन करता हूँ, पर मेरे से जो है अपनी काम एनर्जी को संभाला नहीं जा रहा। तो ऐसे इतने सारे जो ऋषि साधु सन्यासी जो लोग होते थे वो उस समय ओशो को लेटर्स लिख लिख के भेजते थे। उस समय ईमेल तो था नहीं, पर ओशो को जो है अपने मन की व्यथा ज़रूर बताते थे कि हम अध्यात्म रास्ते पर जाना चाहते हैं, पर हमारे साथ जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। अब मेरे लाखों
शिष्य हैं, लाखों सन्यासी हैं, मैं उनके सामने ये बोल भी नहीं सकता कि जो है मैं अपनी काम ऊर्जा को जो है पूरी तरह से वश में नहीं कर पाया। तो दोस्तों ये मैं अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको समझाना चाहूँ कि संभोग से समाधि की ओर, और इसी का इंग्लिश वर्जन है सेक्स टू स्पिरिचुअलिटी, जो ओशो की 2 मुख्य बुक्स हैं। वैसे तो ओशो की बहुत सैकड़ों बुक्स हैं, अगर आप पढ़ोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ज़िंदगी जो है एक ऐसा मुकाम आपका हासिल कर लेगी, ज्ञान तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, और साथ में अध्यात्म भी प्राप्त होगा और विज्ञान भी प्राप्त होगा। आपका दिमाग इतना तेज़ हो जाएगा, आपको दुनिया के बारे में, संसार के बारे में और अपने बारे में जो सीखने को मिलेगा, शायद वो दुनिया का कोई भी जो राइटर होगा वो आपको नहीं समझा पाएगा। तो इस किताब को मैं बोलूँगा आप नेट से डाउनलोड करें, फ्री डाउनलोड। संभोग से समाधि की ओर किताब लिखी है, उसके 2, 10, 11 पार्ट्स हैं, 1-1 घंटे के हैं। ऑडियो वर्जन में आप उसको समझें और एक पार्ट को आप 2-2, 3-3 बार दोस्तों ज़रूर सुनें। मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता, रामायण, कुरान, बाइबल जैसी किताबों के तुलना में अंदर अगर मैं किसी ग्रंथ को दूंगा तो ये किताब होगी। दोस्तों अगर आप अपने अंदर से पवित्रता आपके अंदर नहीं आई, और अगर मान लो कि अगर आप इस किसी स्त्री को देखते हो और आपके मन के अंदर अगर वही जानवर, एक वैश्यत आपके अंदर आती है, किसी छोटी 10, 15, 12, 20 साल की कन्या को देखकर अगर आपके मन में काम वासना उत्पन्न होती है, तो शायद आपका जो अध्यात्म है उसमें अभी तक कोई भी उन्नति नहीं हुई है। दोस्तों अंदर से इंसान सब एक हैं, मैं भी एक पुरुष हूँ, आप भी एक पुरुष हो, या अगर आप महिला भी हो, तो वासना सभी के अंदर प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने दी है। वासना जो है एक, इसको हम ऐसा कह लें कि एक अग्नि की तरह है, उससे हम अपना घर भी जला सकते हैं और उसी अग्नि के ऊपर हम खाना भी बना सकते हैं, उसी अग्नि से हम बड़े बड़े इंजन भी चला सकते हैं। उसका यूज़ करना ही हमारे को आना चाहिए। अगर अपनी एक सेल्फ पावर, जिसको हम कहते हैं कि मर्दाना शक्ति, यानी कि औरतों के अंदर भी वही वासना है, वही ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक करंट है जिससे पूरा संसार जन्म लेता है, पर उसको जो है सही दिशा के अंदर साध के रखना पुरुष को नहीं आया तो वो अपने काम इंद्री के वश में हो जाएगा। और पहली सीढ़ी जो है अध्यात्म की, हमारे जो 7 चक्र होते हैं, यानी कि मूलाधार से लेकर जो सहस्त्रार तक हमारे 7 चक्र हैं, वो सभी को पता है। लगभग आजकल जितने भी लोग मेडिटेशंस के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको चक्रों का ज्ञान सभी को है। तो दोस्तों जो है पहली ही सीढ़ी जो है वो काम वासना है। अगर हम पहली ही सीढ़ी पे फंस जाते हैं तो उसके आगे जाने के बारे में हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, और मेडिटेशन का एम भी स्टार्ट नहीं होगा अगर हमें अपनी काम ऊर्जा के बारे में ही नहीं पता होगा। क्योंकि दोस्तों उसी अग्नि के ऊपर ही सब सब्जी साग बनना है। अगर वही हमारी स्टोर नहीं है हमारे अंदर, तो शायद हम ध्यान के अंदर कभी नहीं उतर पाएंगे। और जो है ध्यान के अंदर भी 2 ऊर्जाएं होती हैं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है और एक भौतिक ऊर्जा होती है। ये थोड़ा गंभीर विषय है, इसके ऊपर भी मैं आपको अलग से बताता हूँ, एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊँगा कि संभोग करते हुए भी ध्यान को उपलब्ध किया जा सकता है, पर उसका भी जो है ना एक तरीका होता है, उसकी भी एक साधना है अलग से, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाता हूँ जल्दी। पर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ ओशो के विषय में बात कर रहा हूँ कि जो है आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मेरे कहने में ना आए, आप खुद उस किताब को एक बार पढ़ें, सुने और समझें। आपको मैं शायद उस लैंग्वेज में नहीं समझा पाऊँगा जिस तरीके से ओशो ने इस बारे में बताया कि काम पर विजय किस तरीके से पाई जा सकती है। बहुत सारे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बड़े बड़े देवता भी काम वासना के आगे हार मान के घुटने टेक गए। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही होता था कि ये एक ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर जीतना शायद असंभव ही है, कि कोई भी इंसान जो है पूरी तरह से इससे मुक्त नहीं हो सकता। पर हाँ, इसका हम कुछ पार्ट अपनी अच्छी आध्यात्मिक यात्रा में अगर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ये हमारे कंट्रोल में आ जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि हम उस चीज़ से बहुत अच्छा फील करते हैं और बहुत पवित्र फील करते हैं। किसी स्त्री लड़की को देखकर जो है हमारे मन में एक गलत भावना नहीं आती और हमारा मन जो है एक पवित्रता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो अगला स्टेप है, फिर हम क्रोध पे नियंत्रण करते हैं, फिर धीरे धीरे ईगो, लोभ, मोह, माया, जो बहुत सारी आगे जो चीज़ें हैं, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है हमारा उन सब से हमारी आसक्ति जो है उन सब से वो विरक्ति में बदलना शुरू होती है। तो स्टार्टिंग जो है ना वो यही है कि काम वासना को ही हमें सबसे पहले जीतना है।
अगर इस स्टेप पे हम फेल हो जाते हैं तो शायद उसके आगे कुछ नहीं है। तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें दोस्तों, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। तो ये किताब संभोग से समाधि की ओर, आज ही आप इसको डाउनलोड करें। आपने जितनी किताबें पढ़ी होंगी लाइफ में, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप इसको पढ़ने के बाद कहेंगे वाकई में यार क्या गज़ब की चीज़ है, इसको ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।